नमस्कार, हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। हिंदू धर्म की आध्यात्मिक गहराइयों में उतरते हुए हम पहुंचते हैं एक ऐसी देवी के पास जिनका रूप भले ही भयानक लगता हो, लेकिन उनकी शक्ति और रहस्यमयी आभा सदियों से मानव मन को आकर्षित करती रही है। हम बात कर रहे हैं माँ छिन्नमस्तिका की, जो हिंदू धर्म की 10 महाविद्याओं में से एक हैं। हम आपको लेकर चल रहे हैं झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 80 किलोमीटर दूर रामगढ़ जिले में रजरप्पा के प्रसिद्ध छिन्नमस्तिका मंदिर की यात्रा पर। भैरवी और दामोदर नदियों के संगम पर बने इस मंदिर की आध्यात्मिक शक्ति को आप यहां आकर ही अनुभव कर सकते हैं। रांची से छिन्नमस्तिका मंदिर तक जाने वाली सड़क बहुत अच्छी है। आप अपनी कार से आराम से 2 घंटे में मंदिर तक पहुंच सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में हम आपको वह शक्तिशाली उपाय बताएंगे जिससे आप भी माता छिन्नमस्तिका का आशीर्वाद अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। कई लोग इस मंदिर को शक्तिपीठ बताते हैं, हालांकि ऐसा कहना सही नहीं है। शक्तिपीठ वे मंदिर होते हैं जहां पर माता सती के शरीर का कोई न कोई अंग गिरा था, जबकि माता छिन्नमस्तिका का संबंध हिंदू धर्म में वर्णित 10 महाविद्याओं से है। वे एक अत्यंत शक्तिशाली और रहस्यमयी देवी हैं, जिनके रूप के रहस्य को समझना सरल नहीं है। उनका महत्व और आध्यात्मिक गहराई अद्वितीय है। मां छिन्नमस्तिका की उत्पत्ति के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार वे देवी पार्वती के क्रोध से उत्पन्न हुई थीं। इसी कारण उन्हें प्रचंड चंडिका भी कहा जाता है। मां छिन्नमस्तिका के कई जागृत मंदिर भारत भर में स्थित हैं। झारखंड का रजरप्पा मंदिर इनमें से सबसे प्रसिद्ध है। मंदिर की उत्तरी दीवार के साथ रखे एक शिलाखंड पर दक्षिण की ओर मुख किए माता छिन्नमस्तिका का दिव्य रूप अंकित है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण लगभग 6000 वर्ष पहले हुआ था। महाभारत युद्ध के समय भी यह मंदिर इसी स्थान पर हुआ करता था। मंदिर की वास्तुकला असम के कामाख्या मंदिर के जैसी ही है। अभी हम मंदिर का जो बाहरी भाग देखते हैं वह बहुत पुराना नहीं है, लेकिन इसका गर्भगृह इसकी ऐतिहासिकता और दिव्यता दोनों की गवाही देता है। मां छिन्नमस्तिका को अपना ही सिर हाथ में धारण किए हुए दिखाया जाता है। उनके धड़ से रक्त की 3 धाराएं निकलती हैं, जिनमें से एक का सेवन वो स्वयं करती हैं, जबकि 2 अन्य का सेवन उनकी 2 सहेलियां वज्रवाराही और नीलपाशा करती हैं। छिन्नमस्तिका मंदिर के गर्भगृह में शिलाखंड में मां की 3 आंखें हैं। वे बायां पैर आगे की ओर बढ़ाए हुए कमल पुष्प पर खड़ी हुई हैं। उनके पांव के नीचे कामदेव और रति हैं। मां छिन्नमस्तिका को मोक्ष का मार्ग दिखाने वाली देवी माना जाता है। वे राग द्वेष जैसे सांसारिक दुर्गुणों को नष्ट करने वाली और मन को शांत करने वाली देवी हैं। मां छिन्नमस्तिका का रूप भले ही भयानक लगता हो, लेकिन वे एक दयालु और करुणामयी देवी हैं। उनकी पूजा करने से भक्तों को शक्ति, सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता छिन्नमस्तिका की पूजा करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है और जीवन में हर प्रकार की दरिद्रता का नाश होता है। रजरप्पा भारत के उन कुछ गिने चुने मंदिरों में से है जहां पर साल भर देवी को पशुओं की बलि दी जाती है। मंदिर के गर्भगृह के ठीक सामने यह स्थान है जहां पर मेमने या बकरों की बलि दी जाती है। जो श्रद्धालु पशु बलि न देना चाहे, वे यहीं पर नारियल की सांकेतिक बलि अर्पित कर सकते हैं। मंदिर की एक विशेषता है कि जहां पर पशु बलि दी जाती है, वहां पर कभी कोई गंदगी या मक्खियां आदि नहीं भिनभिनाती।
रजरप्पा का छिन्नमस्तिका मंदिर भैरवी और दामोदर नदियों के संगम पर बना हुआ है। ये दोनों ही नदियां बरसात के मौसम में अत्यंत रौद्र रूप ले लेती हैं। हालांकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि नदी का जल मंदिर के अंदर प्रवेश करे। भयानक से भयानक बाढ़ में भी दोनों नदियां मंदिर की सीढ़ियों को छूकर निकल जाती हैं। माता छिन्नमस्तिका हो या 10 महाविद्याओं के अंतर्गत आने वाली अन्य सभी देवियां, वास्तव में वे सभी देवी दुर्गा या शक्ति की ही अलग अलग अवतार हैं। महाविद्या के रूप में ये देवियां तंत्र साधना में विशेष महत्व रखती हैं। इन्हें सिद्धि और मोक्ष प्राप्त करने के लिए पूजा जाता है। इनमें से कुछ का रूप भयानक और रहस्यमयी होता है, लेकिन ये अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती हैं। ये 10 महाविद्याएं हैं। महाकाली, इन्हें शक्ति, समय और अंत का प्रतीक माना जाता है। तारा देवी को करुणा और दया की देवी माना जाता है। छिन्नमस्तिका देवी की पूजा मोक्ष की देवी के रूप में होती है। षोडशी षोडशी को काम और सौंदर्य की देवी माना जाता है। भुवनेश्वरी, माता भुवनेश्वरी देवी को ब्रह्मांड की रचनाकार के रूप में पूजा जाता है। भैरवी, माता भैरवी को तांत्रिक साधना में शक्ति का प्रतीक माना जाता है। धूमावती, माता धूमावती को विध्वंस और शोक की देवी माना जाता है। माता बगलामुखी, ये शत्रुओं का विनाश करने वाली देवी है। मातंगी देवी को सिद्धि और सफलता की देवी माना जाता है। कमला देवी को लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है और वे धन और समृद्धि की देवी हैं। 10 महाविद्या की पूजा तंत्र साधना के अनुसार की जाती है। इनकी पूजा में मंत्रों का जाप, यज्ञ और विशेष प्रकार की पूजन सामग्री का उपयोग किया जाता है। 10 महाविद्याओं की पूजा बहुत ही शक्तिशाली होती है, इसीलिए इसे किसी अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। कहते हैं कि यदि किसी ने अपने जीवन में एक महाविद्या को भी सिद्ध कर लिया तो उसे अपना जीवन सफल मान लेना चाहिए। जहाँ तक माता छिन्नमस्तिका की साधना की बात है, यह इतना सरल नहीं है। यदि आप बहुत अधिक पूजा पाठ या तंत्र साधना नहीं करना चाहते, तो भी आप माता छिन्नमस्तिका का आशीर्वाद अपने जीवन में पा सकते हैं। अपने घर में पूजा के स्थान पर माता छिन्नमस्तिका का चित्र रखें। उनके रूप में ही उनका रहस्य छिपा हुआ है। पूजा के समय माता के चित्र को बिना भयभीत हुए ध्यान से देखें और अपने मन मस्तिष्क में इसे बिठाएं, ताकि ध्यान की अवस्था में जब आपकी आंखें बंद हों तब भी आप माता की छवि को देख सकें। इससे पहले माता को कुमकुम और लाल पुष्प अर्पित करें। यदि लाल कमल का फूल अर्पित कर सकें तो बहुत अच्छा, अन्यथा गुड़हल आदि कोई भी लाल फूल चलेगा। माता का ध्यान करते हुए उनके मूल मंत्र का उच्चारण करें। पूजा विधि में सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, साफ कपड़े पहनना, व्रत का संकल्प लेना, देवी को गंगा जल, पंचामृत और साफ जल से स्नान कराना, देवी को कुमकुम और सिंदूर का तिलक लगाना और देवी को गुड़हल के फूलों की माला अर्पित करना शामिल है। इसके अतिरिक्त आप इस 10 महाविद्या मंत्र का भी पाठ कर सकते हैं। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एता दश महाविद्याः सिद्ध विद्या प्रकीर्तिता। मंत्रों के जाप की संख्या आपकी इच्छा पर निर्भर है। यदि आप अच्छी तरह ध्यान लगाकर श्रद्धापूर्वक माता की स्तुति करते हैं तो एक बार जप भी पर्याप्त है। आप चाहें तो एक माला भी जप सकते हैं। 10 महाविद्याओं की विशेषता होती है कि वे पूजा का प्रतिफल बहुत शीघ्रता से देती हैं। माँ के शरणागत होकर भक्ति भाव से यदि आप कुछ मांगते हैं तो विश्वास रखिए, माता छिन्नमस्तिका आपको निराश नहीं करेंगी। प्रिय दर्शकों, आशा है आपको हमारा यह वीडियो उपयोगी लगा। यदि हाँ तो इसे लाइक करना न भूलें।
साथ ही कमेंट में जय माता छिन्नमस्तिका अवश्य लिखें। यदि आप इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।